नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीरांगना के बारे में जिन्होंने न सिर्फ 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सामना किया, बल्कि दोस्तों मर्दाना वेश धारण कर कर लगभग 36 अंग्रेजों को जो है मार गिराया। आज हम बात करने वाले हैं उदा देवी पासी के बारे में। उदा देवी पासी जो कि मक्का पासी की पत्नी थी। मक्का पासी वाजिद अली शाह, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में एक सैनिक थे, एक पहलवान थे। और उदा देवी पासी जो है वह लखनऊ की बेगम हजरत महल की अंगरक्षिका भी थी और साथ ही साथ वह उनकी महिला सैनिक की कमांडर भी हुआ करती थी। दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोमांचक है और वाकई दोस्तों ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो वाकई दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा, मैं डूब चुका था इस कहानी में, है ना। देखिए, जब मुझे याद है कि जब मैं ये पीपीटी बना रहा था, कहानी पढ़ रहा था मैं उदा देवी पासी के बारे में, और चाय की मुझे आदत है, चाय मेरे सामने रखी थी, चाय मैं कब से मंगवा रहा था, मुझे चाय पीनी है, चाय पीनी है। और जैसे ही मेरे सामने चाय आई और एक तरफ उदा देवी पासी की मैं कहानी पढ़ रहा था, यकीन मानिए मैं इतना खो चुका था कि चाय कब ठंडी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बाद में पता चला कि ओ शिट, चाय भी पीनी थी, है ना। यानी वाकई दोस्तों, वाकई शानदार कहानी है, रोमांचित कहानी है और एक ऐतिहासिक स्टोरी है दोस्तों। आज हम देखेंगे, बड़े डिटेल से जानेंगे। और किताबों में इतनी जानकारी नहीं मिलती है इनके बारे में। मैं जितनी भी जानकारी लेकर आया हूँ वो सारी जानकारी इंटरनेट, विकिपीडिया और अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से लेकर आया हूँ, ठीक है। छोटी मोटी कोई तथ्यात्मक अगर त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करना, ठीक है। क्योंकि किसी ऑथेंटिक बुक में, किसी प्रमाणित पुस्तक में जो है सटीक जानकारियां, इतनी ज़्यादा जानकारी जो है वो नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों, और एक बात और आप याद रखिएगा, जब ये कहानी पूरी होगी, जब ये कहानी खत्म होगी, तब आप खुद कहेंगे कि हाँ गुरुजी, ये बात बिल्कुल सच है कि जो सम्मान, जो इज्जत, जो स्थान उदा देवी पासी को भारतीय इतिहास में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। ये बात आप कब बोलोगे? ये बात आप बोलोगे जब ये कहानी पूरी हो जाएगी। वाकई में जो स्थान इन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। और दोस्तों, जब मैं इंटरनेट पे इनके बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारी जगह ऐसे वीडियोस देखे जहां इन्हें एनसीईआरटी और जो स्कूली पाठ्यक्रम है उनमें शामिल करने का भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि उदा देवी पासी की कहानी स्कूली पाठ्यक्रम में भी क्या की जाए, शामिल की जाए। चलिए दोस्तों, तो अपने भी जानते हैं एक महत्वपूर्ण वीरांगना की महत्वपूर्ण कहानी। चलिए शुरू करते हैं। इनके शुरुआत में जानेंगे थोड़ा बहुत इनके जन्म के बारे में, जन्म, मृत्यु, पति, और उसके बाद में जो है इनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था उसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, समय है उदा देवी पासी का लगभग 1830 से 1857 ईस्वी। तो यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये मात्र कितने वर्ष की थी? 27 वर्ष की। देखिए दोस्तों, 27 वर्ष की आयु में इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, ठीक है। जन्म की अगर हम बात करें तो 30 जून 1830 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कुछ कुछ स्थान पर 14 अप्रैल 1829 ईस्वी भी इनकी जन्म की तारीख बताई गई है। लेकिन दोस्तों, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जो है ये डाटा मुझे मिला है। बाकी दो मत आते हैं जन्म को लेकर, एक 14 अप्रैल का और एक 30 जून का। इस पर प्लीज कोई कंफ्यूजन मत रखना, कोई विवाद मत करना, ठीक है। सारी जानकारी जो है वो इंटरनेट के माध्यम से मैं लेकर आया हूं। चलिए, तो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जो है 30 जून दी गई है। जन्म स्थान की बात करें तो एक गांव है उजरियाव गांव, जो कि वर्तमान में गौतम नगर, गोमती नगर, ठीक है, जो कि वर्तमान में गोमती नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और लखनऊ की बेगम हजरत महल की ये क्या होती है? अंगरक्षिका और महिला सैनिक कमांडर होती है, ठीक है। पति का नाम होता है मक्का पासी। और इनकी मृत्यु जो है 16 नवंबर, अभी अगले ही महीने 16 नवंबर आने भी वाली है, तो इनकी मृत्यु जो है वो 16 नवंबर 1857 ईस्वी को सिकंदर बाग में होती है, लखनऊ के अंदर। सिकंदर बाग का युद्ध होता है जिसमें जो उदा देवी पासी है वह लगभग 32 से भी ज्यादा अंग्रेजों को मार गिराती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं। कहानी बड़ी ही रोमांचक है। बाकी जो है पीछे जो डिटेल है वो तो फिर हम पढ़ ही लेंगे। ऐसा बताया जाता है कि उदा देवी पासी को जो है प्रेरणा मिली थी सेना में आने की, या फिर जो भी है स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने की, ये प्रेरणा उन्हें अपने पति से मिली थी, क्योंकि इनके पति भी एक सैनिक थे, एक पहलवान थे। और इनके पति जो है वह चिन्हट के युद्ध में, जब 1857 की क्रांति होती है और अंग्रेज विद्रोहियों का सामना करते हैं, विद्रोहियों को मारते हैं, तो इनके पति भी जो है वे चिन्हट की लड़ाई के अंदर मारे जाते हैं। इनके पति की मृत्यु के पश्चात ऐसा बताया जाता है कि उदा देवी पासी अपने पति की कसम खाकर ये वचन लेती है कि मैं अंग्रेजों से अपने पति की मौत का बदला जरूर लूंगी। और यहीं से प्रेरणा मिलती है उदा देवी पासी को अंग्रेजों का मुकाबला करने की। ऐसा बताया जाता है कि बेगम हजरत महल की सेना में यह एक प्रकार से सैनिक थी। और जब सिकंदर बाग को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से घेर लिया था, सिकंदर बाग को घेर लिया था,
तब उदा देवी पासी मर्दाना वस्त्र धारण करती है, पर्याप्त गोला बारूद लेती है, बंदूक दुनाली अपने साथ में रखती है। इनके बारे में कहावत भी है कि उदा देवी रण में निकली लेकर बंदूक दुनाली थी, अंग्रेजों पर टूट पड़ी जैसे रणचंडी मां काली थी। तो दुनाली बंदूक लेकर निकलती है और सिकंदर बाग में ही पास में ही एक घना वृक्ष होता है पीपल का, उस पीपल के वृक्ष पर चढ़ जाती है। जिस प्रकार एक स्नाइपर होता है ना, जो अपने आप को छुपाकर एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बनाकर फायरिंग शुरू करता है, बस वैसे ही ये अपने आप को उस घने पीपल के वृक्ष में छुपाकर वृक्ष पर बैठ जाती है और अंग्रेजों पर अंधाधुंध फायरिंग करती है। देखते ही देखते दोस्तों लगभग 36 अंग्रेजों को ये ढेर कर देती है, 36 अंग्रेजों को मार गिराती है। बाद में डाउसन और कुछ अन्य जो है वायलस जैसे अंग्रेज अधिकारी वहां पहुंचते हैं सिकंदर बाग में। वे समझ नहीं पाते कि फायरिंग आखिरकार हो कहां से रही है, ये फायरिंग कर कौन रहा है। उस समय अंग्रेज सेनापति होते हैं कैम्पबेल। बहुत देर बाद, बहुत समय पश्चात पता चलता है कि जो फायरिंग है वो पीपल के वृक्ष से हो रही है, और कैम्पबेल आदेश देता है कि पीपल के वृक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग की जाए, और पीपल के वृक्ष पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। और कुछ ही देर में उदा देवी पासी की जो लाश है वो पीपल के वृक्ष से नीचे गिरती है। जैसे ही लाश पीपल के वृक्ष से नीचे गिरती है, उदा देवी पासी जो है वो मर्दाना वस्त्र धारण किए हुए होती है। ऐसा बताया जाता है कि एक लाल जैकेट इन्होंने पहनी होती है, जो संभवतः उस समय सेना की ही एक ड्रेस हुआ करती थी। तो लाल जैकेट इन्होंने पहनी रखी थी, गोला बारूद उसमें भरा हुआ था। जैसे ही इनकी डेड बॉडी जो है पेड़ से नीचे गिरती है, जैकेट फटता है, और जैकेट फटने के पश्चात अंग्रेजों को यह पता चलता है कि जो पेड़ से फायरिंग हो रही थी वो फायरिंग कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला कर रही थी। और ऐसा बताया जाता है कि कैम्पबेल ने भी इस महिला की बहादुरी को देखते हुए अपनी टोपी उतारकर उदा देवी पासी की लाश की तरफ सैल्यूट किया था। और ऐसा बताया जाता है कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा लिखते हैं उदा देवी पासी के बारे में। लंदन टाइम्स के जो संवाददाता है रसेल, उन्होंने भी जो है 1857 की क्रांति में हुए भीषण विद्रोह और नुकसान को लिखते हुए उदा देवी पासी के बारे में भी विशेष रूप से लिखा है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अंग्रेज भी हैं जिन्होंने बिना नाम लिए इस पूरी घटना का विवरण किया है कि ऐसे ऐसे एक पेड़ था, वहां एक महिला थी, महिला वहां से फायरिंग कर रही थी, है ना। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने जो है बिना नाम लिए भी इस पूरी घटना का उल्लेख किया है। और कुछ अंग्रेज जो हैं वो इन्हें कुछ अंग्रेजों के विवरण में उदा देवी पासी को ब्लैक टाइग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्लैक टाइग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये पूरी कहानी हो गई। अब आइए जानते हैं डिटेल से। देखिए, उदा देवी पासी 1857 के भारतीय विद्रोह में दलित वीरांगना के रूप में याद की जाती है आज भी। ठीक है, इनके पति का नाम क्या था? मक्का पासी था, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की सेना में शामिल थे। उदा देवी पासी बेगम हजरत महल की महिला सेनापति थी, है ना, महिला सैनिक थी एक प्रकार से, और एक प्रकार से बेगम हजरत महल की अंगरक्षिका भी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 30 जून 1857 को चिन्हट की लड़ाई में मक्का पासी जो है वे मारे जाते हैं। मक्का पासी के मारे जाने के बाद में उदा देवी पासी बड़ी ही निराश होती है और अपने पति की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। उदा देवी ने अपने पति की मौत का बदला लेने की कसम खाई, और 16 नवंबर 1857 का वो दिन होता है जब सिकंदर बाग में जो है विद्रोह शुरू हो जाता है। अंग्रेज जो है सिकंदर बाग को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। ठीक है, उदा देवी ने पुरुष वस्त्र धारण किए, वह हाथ में बंदूक और पर्याप्त बारूद और बम लेकर एक पेड़ पर चढ़ गई। ठीक है, पुरुष वस्त्र धारण करती हैं। यहाँ तस्वीर में आपको जो है एक महिला दिखाई दे रही है जो महिला वस्त्र धारण की है, दुनाली लेकर खड़ी है ना। हालांकि ये तस्वीर जो है वो मैंने AI के माध्यम से बनाई है ना। बस ऐसा ही मैंने कुछ लिखा था कि एक ऐसी महिला मिल जाए जो वृक्ष के आसपास जो है वो फायरिंग करती है, तो ऐसी AI के माध्यम से तस्वीर बनाई है, ये वास्तविक तस्वीर नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जब मर्दाना वस्त्र धारण करती है और गोला बारूद लेकर जो है पेड़ पर चढ़ जाती है, उसके पश्चात क्या होता है? ये वो जगह है सिकंदर बाग, यही है वो जगह है। ठीक है, याद रखना, यही वो जगह है जहां पर जो है अंग्रेज जिस जगह को घेर लेते हैं, और यहीं इसी सिकंदर बाग के समीप एक पीपल का वृक्ष होता है, घना पीपल का वृक्ष, और वहां पर जो है उदा देवी पासी उस वृक्ष पर चढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, पेड़ पर चढ़ जाती है। उसके पश्चात क्या होता है? उदा देवी ने ब्रिटिश सेना के 36 सैनिकों को मार गिराया। अब पेड़ के ऊपर चढ़ी होती है, पेड़ से फायरिंग चल रही है, पता ही नहीं चल रहा कि ये मार कौन रहा है, फायरिंग कर कौन रहा है ना। देखते ही देखते अंग्रेज जो है उनकी लाशें बिछ जाती है। वो कहते हैं लाशें बिछा देंगे लाशें, तो इस प्रकार लाशें बिछ जाती है। ठीक है, कैम्पबेल भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है कि भाई इतने अंग्रेज कैसे मारे गए, किस प्रकार ये हुआ। क्योंकि देखिए दोस्तों, गोलियां कहां से चल रही है ये पता ही नहीं चल रहा था, है ना। अगर पता चलता तो उसे शूट वहीं उसी समय कर देते, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा था कि गोलियां चल कहां से रही है।
इसमें जो है अंग्रेज काफी ज्यादा परेशान हुए और काफी अंग्रेज मारे गए। कैप्टन वायलस और डाउसन घटनास्थल पर पहुंचे और अंग्रेजों की लाश देखकर दंग रह गए कि भाई ये क्या हो गया, इतने अंग्रेज कैसे मारे गए, समझ में नहीं आ रहा गोलियां चल कहां से रही है ना। बाद में पता चला कि गोलियां पास के एक पेड़ से निकल रही थी। कैम्पबेल ने पेड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी का आदेश दिया और उदा देवी जमीन पर गिर गई। उदा देवी जमीन पर गिरती है, लाल रंग की जैकेट जो कि संभवतः उस समय सैनिक वस्त्र हुआ करता था, और लाल रंग की जैकेट जो है वो फटती है। फटने के पश्चात पता चलता है कि ये कोई पुरुष नहीं, ये तो एक महिला थी। इतना वीरतापूर्व काम जो किया है वो एक महिला ने किया है, मर्दाना वस्त्र धारण किए, खूब लड़ी मर्दानी, ये तो लखनऊ वाली रानी थी, है ना, ये उदा देवी पासी थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात पता चला कि वह वास्तव में पुरुषों की युद्ध पोशाक पहने एक महिला थी। कैम्पबेल ने अपनी टोपी उतारकर मृत महिला को सलामी दी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जितनी भी जानकारी मैं लेकर आया हूं, ये सारी जानकारी जो है अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, बुक्स में इतनी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसमें अगर वैसे तो लगभग लगभग जानकारी सब कुछ सत्य ही है ना, कोई छोटा मोटा कोई फैक्चुअल उतार चढ़ा हुआ होगा तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी घटना है उदा देवी पासी की। हालांकि उदा देवी पासी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिला है, और पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी जो है बहुत सारी मुहिम चल रही है, और कर भी दिया होगा तो सर आइडिया नहीं है मुझे उसका, लेकिन अभी यहाँ राजस्थान में और अन्य क्षेत्रों में तो नहीं है। ठीक है, नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों पढ़ा जाना चाहिए। ये कहानियां जो है वो बच्चों को प्रेरणा देगी, बच्चों को प्रेरणा देगी, महिलाओं को जो है वो सेल्फ डिफेंस की प्रेरणा देगी। आज हम कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण, ये वो ऐसी कहानियां हैं जो महिलाओं को सशक्त करने की प्रेरणा देगी कि महिलाएं किसी क्षेत्र में कम नहीं है। ठीक है, महिलाएं खुद की रक्षा खुद कर सकती है। ठीक है, तो ये ऐसी कहानियां होनी जरूरी है। हालांकि सम्मान उतना नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने जो है बहुत लिखा है इनके बारे में। जैसे कि ब्रिटिश सार्जेंट फॉब्स मिशेल ने सिकंदर बाग के उद्यान में स्थित पीपल के एक पेड़ की ऊपरी शाखा पर बैठी ऐसी स्त्री का उल्लेख किया है जिसने अंग्रेजी सेना के लगभग 32 से भी ज्यादा सिपाही मार गिराए। और ये जो ब्रिटिश सार्जेंट फॉब्स मिशेल है, इनका जो पुस्तक है इसका नाम है रेमिनेंसेस ऑफ द ग्रेट म्यूटिनी 1857-59, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है ना, इस पुस्तक में ये उल्लेख करते हैं पूरी घटना का, ऐसा बताया जाता है भाई बिना नाम लिए उल्लेख करते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों लंदन टाइम्स के जो संवाददाता है विलियम हार्वर्ड रसेल ने लड़ाई के समाचारों का जो डिस्पैच लंदन भेजा उसमें पुरुष वेशभूषा में एक स्त्री द्वारा पीपल के पेड़ से फायरिंग करने तथा अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाने का उल्लेख भी प्रमुखता से किया है। ठीक है, तो लंदन टाइम्स के जो संवाददाता है वो भी उदा देवी पासी के बारे में जो है लिखते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों कुछ जो है महत्वपूर्ण इनके स्मारक बनाए गए हैं। हालांकि जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन कुछ स्मारक जो है सिकंदर बाग के जो चौराहे के आसपास और कुछ अलग अलग जगहों पर जो इनके स्मारक बनाए गए, इस प्रकार के स्मारक हैं, और समय समय पर जो है इन्हें याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि सब लोग जानें इनके बारे में। ठीक है भाई, हमारे लिए सब बराबर है, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सब बराबर है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। प्राण प्राण होते हैं, खून खून होता है, खून अगर बहाया है तो दोस्तों पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो है ये ऐसी कहानियाँ जो है अपने स्कूली पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो इनसे प्रेरित हों, महिलाएं जो है स्पेशली वो प्रेरित हों, और अपने आप को जो है कमज़ोर ना महसूस करे, अपने आप को सशक्त महसूस करे। ठीक है, बाकी महिला सशक्तिकरण जैसी कोई बात ही नहीं है यार। अपनी तो परंपरा जो थी वही मात्र सत्तात्मक थी, अपनी तो प्राचीन सभ्यताएं मात्र सत्तात्मक थी, हड़प्पा सभ्यता ही मात्र सत्तात्मक थी। हम किस महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला तो सशक्त ही है ऑलरेडी, है ना, महिलाएं तो सशक्त है, इतिहास भरा पड़ा है, इतने सारे उदाहरण हैं हड़प्पा सभ्यता से लेकर आ जाओ आधुनिक काल तक। ठीक है, बस सोच बदलने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, तो जो भी है उम्मीद कर रहा हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, कईयों को अच्छी लगी होगी, कईयों को नहीं भी लगी होगी, तो दोस्तों उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा उद्देश्य है यहाँ पढ़ाना, जागरूक करना। बाकी दोस्तों अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।